साथियों। गुड इवनिंग दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का आपका सेशन जो होता है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का एक संग्रह लेके उपस्थित होता हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, दोनों दृष्टि से, प्रश्नों की दृष्टि से भी और आपके प्रैक्टिस के दृष्टि से भी। जितना अधिक से अधिक आप लोग जो है दोस्तों अभ्यास करेंगे, प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं आप लोगों को आपकी सफलता में आप लोगों का साथी बनूं, आप लोगों का दोस्त बनूं, आपके नियमित रूप से 9 बजे आप लोगों के लिए यह सेशन लेके उपस्थित होता हूं। चलिए एक बार आप सभी लोग चलें एक बार तेजी से कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आप लोगों के लिए। प्रमोद तिवारी जी गुड इवनिंग, सुरेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग, कुबेर सिंह जी गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार तेजी से कमेंट करिए आप लोगों को ऑडियो मिल रही है। चलें तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर मिल रही है। चलें, संतोष जी गुड इवनिंग, मुन्नवर अली जी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी से एक बार विनम्र निवेदन है मेरा कि जो है वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलें, नितेश त्यागी जी गुड इवनिंग, रीता जी गुड इवनिंग, गोविंद जी गुड इवनिंग। आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। चलें, गुड इवनिंग सुमन जी। चलिए तो सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है दोस्तों 2 नए बैच की शुरुआत की गई है, जिसमें आपका एक बैच अभी शुरू हो चुका है। दूसरे बैच के लिए टाइम स्लॉट अभी खाली न होने की वजह से अभी इस बैच को डिले किया जा रहा है। संभवतः अगले हफ्ते से जो है आपके यानी मार्च के फर्स्ट वीक से एलटी ग्रेड और जो है दोस्तों टीजीटी के लिए सिविक्स का एक कंप्लीट बैच शुरू किया जाएगा शाम के 4 बजे से। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच आपके सुबह 10 बजे से 10:30 बजे का इस पे टाइम लिखा है, लेकिन समय में परिवर्तन किया गया है शेड्यूल में व्यस्तता की वजह से। जो है दोस्तों ये इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लास है पीजीटी के लिए, यह सुबह 10 बजे से लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। तो यदि आप इन क्लासेस के बारे में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7007701847 इस नंबर पे। जब तक आप इस नंबर पे संपर्क नहीं करेंगे या मैं जब तक आपको एप्लीकेशन पे एनरोल नहीं करूंगा तब तक आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लेते हैं तो वहां पे मेरा बैच आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पब्लिक बैच नहीं है। जब तक जैसे ही आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे कि सर जो है डेमो क्लास लेना है या मुझे इस बैच में एडमिशन लेना है, आपको उस बैच में मैं ऐड करूंगा, उसके बाद ही आपको बैच एप्लीकेशन पे भी शो होगा। चलें, विकास जी कह रहे हैं सर घूम रहा है। क्या घूम रहा है विकास जी? आप कुछ नहीं घूम रहा होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ नेटवर्क की समस्या हो आप लोगों के पास। हमारी तरफ से जो है स्ट्रीम बिल्कुल ही स्मूथ है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो अब आएंगे आज के अपने प्रश्न पे दोस्तों। पहले प्रश्न पे आएंगे, पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग देना शुरू करें उससे पहले एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। और नियमित रूप से 7 दिन आपकी क्लास होती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के जो है यूट्यूब चैनल पे। आपको रात के 9 बजे से टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा। शाम के 7 बजे आपको इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन मिलता है, आप सभी को पता है। तो इस पहला प्रश्न आपको दिया है, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, किसने कहा है? आप लोग तेजी से इस प्रश्न के लिए उत्तर करना प्रारंभ करेंगे। चलिए,
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा है, गिलक्राइस्ट के लिए सभी लोग बात कर रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें गिलक्राइस्ट महोदय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है राष्ट्रीयता योगित राज्य? तेजी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्र को राष्ट्रीयता योगित राज्य बताया है आपके गिलक्राइस्ट महोदय ने। इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रीयता योगित राज्य का अर्थ आप लोगों में से कोई बताना चाहे तो आप लोग बता सकते हैं। तब तक मैं आगे चलूंगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों को जो दिया है दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और फिर से आप लोग उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए? विलोबी, गिलक्राइस्ट, लिकाक और अर्नेस्ट बार्कर आपको विकल्प में दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलेंगे चले। किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति पर भी या सामान्य सहमति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चले, तो जो लोग इस प्रश्न में जो है दोस्तों विलोबी का चुनाव कर रहे होंगे, WW विलोबी, उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विलोबी महोदय का ये मानना है कि राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति की आवश्यकता होती है। इस पे भी जो है वो विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जो लोग ए विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको विकास जी कह रहे हैं सर आज ज्यादा घूम रहा है। सबके साथ ऐसा हो रहा है या बस विकास जी के साथ हो रहा है? बाकी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला दिया है प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। किसका स्टेटमेंट है या कौन कहता है कि प्रत्येक राज्य को उसके प्रदत्त अधिकारों द्वारा ही जाना जाता है? आप लोग उत्तर करेंगे। आपको ब्राइस, बार्कर, लास्की और गार्नर दिया है। चारों में से किसी एक विकल्प को चुन लीजिए। चलेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जितने सारे लोग इसमें लास्की महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य अच्छा है या बुरा, इस बात का निर्णय जो है दोस्तों लास्की महोदय के अनुसार इसी आधार पे किया जा सकता है कि राज्य अपने नागरिकों को अधिकार क्या दे रहा है, उसके अधिकारों का स्वरूप कैसा है। इसी आधार पे जो है दोस्तों राज्य के अच्छे होने का या राज्य के बुरे होने की जो है वो पुष्टि की जा सकती है। यह स्टेटमेंट आपके लास्की का है कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, अर्थात प्रत्येक राज्य जो अपने जनता को अपने अधिकार प्रदान करती है उन अधिकारों के स्वरूप के आधार पर ही राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। ऐसा मानना आपके लास्की महोदय का है। उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके लिए, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? सबसे निकृष्ट राज्य को सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा किसने बताया है? हीगेल, रूसो, लॉक और हॉब्स में से किसी एक को चुनना है। तेजी से उत्तर कर दीजिए भैया। चले, चलें, तो जो लोग इसमें हॉब्स महोदय का चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कारण क्या है कि इन्होंने जो है वो सबसे निकृष्ट राज्य को अराजकतावाद से अच्छा बताया है। इसका कारण इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने समर्थन किसका किया था, किस सिद्धांत का? सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो है ये के लिए इनको जाना जाता है। और सामाजिक समझौते में जो है जो दोस्तों जब प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन आता है या जब ये प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं तो प्राकृतिक अवस्था में जो है दोस्तों ये हिंसा की बात करते हैं। अस्त व्यस्त जो है दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की, अपने संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से राज्य का जो है वो गठन किया गया कि राज्य प्रत्येक नागरिक को या अपने प्रत्येक सदस्य के जो है दोस्तों जीवन की रक्षा करेगा, उसके अधिकारों की रक्षा करेगा।
वहीं पे जो अराजकतावादी हैं वो किसी भी तरीके के राज्य का समर्थन नहीं करते हैं या किसी भी तरीके के केंद्रीय नियंत्रण का ये लोग समर्थन नहीं करते हैं। जब केंद्रीय नियंत्रण का अभाव होगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्ति के जीवन की रक्षा कौन करेगा? यदि ये इस बात को नकार देते तो इनका अपने आप में ही अपने सिद्धांतों का खंडन कर देते। इसलिए इनकी मजबूरी थी कि ये इस बात को मान लें कि अराजकतावाद जो है वो दोस्तों उपयुक्त नहीं है, राज्य का होना आवश्यक ही है प्रत्येक परिस्थिति में। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा। सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है, आपके हॉब्स का स्टेटमेंट है। डी विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त करता है, व्यक्त किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? रूसो द्वारा, मैकियावेली द्वारा, मार्सिलियो पदुआ द्वारा या एच.जे. लास्की के द्वारा। प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है एकदम। चलें, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो इस प्रश्न में सभी लोगों ने जो है वो सामान्य इच्छा की अवधारणा पढ़ी होगी, सभी लोगों ने जो है वो रूसो को पढ़ा होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है दोस्तों, आप सभी को पता है, जिसमें इन्होंने कहा था प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। किसकी बात कर रहे हैं? संप्रभुता की बात कर रहे हैं। उत्तर आपका पहले विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। इनमें से सभी चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें, आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों। कम से कम जितने सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी संख्या को अपने आप लोग बढ़ाइए। 350 क्लास आप लोगों के लिए कंप्लीट करने वाला हूं। तो जिस डेडिकेशन के साथ मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, उस डेडिकेशन के लिए आपसे एक लाइक और एक शेयर की डिमांड करता हूं, और कुछ भी नहीं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलें, तो जब हम कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं दोस्तों, तो वह व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा, उसकी सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, प्रत्येक चीज की जो है वो दोस्तों व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष को सुरक्षित करने का कार्य आपके वेलफेयर स्टेट के द्वारा किया जाता है। तो उपरोक्त में से सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे। डी विकल्प के साथ यदि आप जा रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। वेलफेयर स्टेट, मैंने आप लोगों को बताया है, कई बार बताया है कि वेलफेयर स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किसने किया था? वेलफेयर स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग आर्क बिशप टेम्पलिन ने किया है। सबसे पहली बार जो है दोस्तों वेलफेयर स्टेट किस देश में लागू हुआ, किस व्यवस्था के तहत जो है या किस प्रतिवेदन के तहत वेलफेयर स्टेट की जो है वो संकल्पना को वास्तविकता में जो है वो अपनाया गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1943 का वेबरेज प्रतिवेदन जो है दोस्तों, उसके माध्यम से इंग्लैंड में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की शुरुआत होती है। उसके बाद से दुनिया के विभिन्न देशों में ये फैला है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन के समक्ष पक्षों में जो है वो उसको सक्षम बनाना है, उसे एक उसके जीवन को जो है दोस्तों सर्वसुलभ बनाना है। तो आप लोग इस प्रश्न में सभी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है। आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत आप लोगों से पूछ लिया गया है। ग्रीन, बेंथम, लास्की और गार्नर में से किसी एक को चुनना है। चलें, बहुत ही बढ़िया, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया इस प्रश्न के लिए। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, यानी दोनों में जो है। चलें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
कॉपी पेन यदि आप लोगों ने रखा हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस प्रश्न में आपका उत्तर जो होगा वो ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत जो है वो ग्रीन को माना जाता है। अब पहली चीज से जो है वो पहले तथ्य से आप लोगों को चलना है। सबसे पहले जो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके आर्क बिशप टेम्पलिन ने जो है सिटीजन एवं चर्चमैन नामक पुस्तक में किया। इसमें जो है दोस्तों आपके आर्क बिशप ने जो है वो कल्याणकारी राज्य के कार्यों के संदर्भ में क्या कहा था? तो आर्क बिशप टेम्पलिन कहते हैं दोस्तों कि राज्य का कार्य जो है क्या करना है? व्याधियों को दूर करना है, अज्ञानता, गंदगी, गरीबी और बेरोजगारी, इन 5 जो है वो कार्यों को करने की बात करते हैं। व्याधि, अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी और गंदगी, इन 5 चीजों को की बात कौन करते हैं? आर्क बिशप टेम्पलिन करते हैं। इसके बाद से जो है दोस्तों ग्रीन महोदय का काल आता है और आधुनिक काल में ग्रीन महोदय कल्याणकारी राज्य को एक बार फिर से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और इन्होंने जो है दोस्तों 3 कार्यों की बात की है ग्रीन महोदय ने। अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी, कि राज्य का कार्य जो है वो अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी को दूर करना है। यदि कोई राज्य अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी को दूर करने के लिए कार्य कर रहा है तो उसे हम कल्याणकारी राज्य कहेंगे। अब जब इन्होंने ये बात कर दिया, आपके जो है दोस्तों प्राचीन से आप आधुनिक काल में आ गए हैं, तो अब बारी आती है आपके कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना आपको मैंने बताया है इंग्लैंड में होती है 1943 के बेब्रिज प्रतिवेदन में। और बेब्रिज प्रतिवेदन में जो है दोस्तों किन किन चीजों की बात की गई? गरीबी को दूर करने की, बेरोजगारी को दूर करने की, आपके अज्ञानता, भूखमरी और आश्रय अभाव, यानी जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने की व्यवस्था की बात की गई। तो सबके अलग अलग पक्ष हैं, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आपके सबसे पहले आर्क बिशप टेम्पलिन की बात करते हैं तो ये व्याधि, अज्ञानता, गंदगी, गरीबी और बेकारी की बात करते हैं। उसके बाद से जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो मात्र 3 शब्दों की ये बात करते हैं, किसकी? अज्ञानता की, गरीबी की और नशाखोरी की। बेब्रिज प्रतिवेदन की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपके बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी और आपके आश्रय की समस्या को दूर करने की बात की जाती है। उसके बाद से जो है दोस्तों आपके 1943 के बाद से बेब्रिज प्रतिवेदन के अनुसार जो है आपके इंग्लैंड में एटली महोदय की जो है वो सरकार है और एटली महोदय ने जो है कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा को स्थापित किया है इंग्लैंड में। तो इन सारे तथ्यों को एक जगह नोट कर लीजिए, आपसे कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है। फिलहाल कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा के अग्रदूत के रूप में ग्रीन महोदय को जाना जाता है। 3 कार्य राज्य को करने का सुझाव ग्रीन महोदय ने दिया था, कौन कौन से? अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी को दूर करने की। चलें, तो आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। जब मैं आप लोगों को कोई काम की चीज बता रहा होता हूं उस समय जब आप लोगों का इंटरेस्ट बातचीत करने में होता है तो कई बार ऐसा मुझे लगता है ना कि आप लोगों को कोई काम की चीज बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जो है वो सक्षम हैं और योग्य हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग सब लोग जानते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों में के कल्याणकारी राज्य में अंतर क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि 70% लोग जवाब दे सकते हैं। हो सकता है 70% लोगों ने इसको अंतर करके पढ़ा हो कि आपके आर्क बिशप के जो है वो कल्याणकारी राज्य और ग्रीन के कल्याणकारी राज्य, वेब्रिज प्रतिवेदन के कल्याणकारी राज्य, इन तीनों में अंतर क्या है। यदि इस बात को आप सभी लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो कम से कम बात को तो ध्यान से सुन लेना चाहिए। बीच में आप लोग आपस में यदि बातचीत करना है तो हमको भी शामिल करिए उसमें, थोड़ा सा हम भी इंटरेस्ट लेंगे। हम क्यों वन वे कन्वर्सेशन यहां से करते जाएं? तो यदि बातचीत करना हो तो आप लोग मुझे भी शामिल करें, मैं भी आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, आप सभी को पता है ये हीगल का स्टेटमेंट है। आदर्शवादी विचारक हीगल जो है वो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर के अवतरण की बात जो है वो हीगल के द्वारा की गई है। राज्य का लोप हो जाएगा। आदर्शवाद जो है दोस्तों मार्क्सवादी मानते हैं कि एक समय आएगा जब जो है आपके राज्य का लोप हो जाएगा, साम्यवाद स्थापित हो जाएगा।
राज्य को शोषण का एक यंत्र माना गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपके मार्क्सवाद से मेल खाते हैं, लेकिन राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये आदर्शवाद से मेल खाता हुआ हीगल का स्टेटमेंट है। आप लोग इस प्रश्न में जाएंगे किसके साथ? बी विकल्प के साथ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी को दिया है, समाजवादी राज्य बल देता है राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक सुधार पर, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से अपना उत्तर करने का प्रयास करिए। चलिए 15 सेकंड का समय आप लोगों को मिलेगा। 15 सेकंड में मात्र उत्तर करिए। टाइमर जैसे 15 सेकंड पे। अब कल से आप लोगों की क्लास में जो टाइमर होगा वो 15 सेकंड का होगा। 15 सेकंड में जो लोग उत्तर देंगे उनके साथ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे भी जो है दोस्तों एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की जो है बहुत इच्छा नहीं है, यदि आप लोग उसको रिसीव नहीं करना चाहते हैं। तो समाजवादी राज्य जो है दोस्तों आर्थिक सुधारों पे बल देना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो है ये आर्थिक स्तर पे या आर्थिक रूप से जो है वो समान बनाना चाहते हैं। समाजवादियों का ये उद्देश्य है। उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है? आर्थिक समृद्धि, जनसंख्या आधिक्य, समाज सेवा अधिनियम, धन का समान वितरण। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चलेंगे। कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है। चलें, तो कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में जो है दोस्तों, जब जनसंख्या अधिक होगी तो सभी सुविधाओं को, जनता के कल्याण की सभी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है। भारत जो है वो एक कल्याणकारी राज्य है। कई बार हम लोग जो है दोस्तों रोजगार के लिए और तमाम चीज़ों के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं। उसके पीछे जो है सरकार जो अपनी मजबूरी बताती है वो यही बताती है कि हमारे यहाँ जनसंख्या इतना है, जनसंख्या का आधिक्य इतना है, जिसकी वजह से सबकी अपेक्षाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। बेंथम, मील, मार्क्स और लेनिन में से किसी एक को चुन लीजिए। तेजी से उत्तर कर दीजिए। आप सभी का उत्तर 15 सेकंड में आना चाहिए। चलेंगे। चलें, आप सभी लोग जो लोग इसमें लेनिन का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। लेनिन महोदय जो है वो मानते हैं कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, और जब यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको राज्य से जो है वो राज्य के अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? बोधा, कांट, हॉब्स और बर्क में से किसी एक को चुन लीजिए। राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। चलेंगे। चलें, आपका समय जो है दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो जो लोग इसमें कांट की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कांट महोदय जो है दोस्तों आधुनिक आदर्शवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनका मानना है दोस्तों कि राज्य जो है वो सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। आदर्शवाद जो है वो नैतिकता की अवधारणा पे आधारित ही है, आप सभी को पता है। राज्य को जो है आपके कांट महोदय का मानना है कि राज्य जो है वो सर्वशक्तिमान त्रुटिहीन रूप में ईश्वरीय एक संस्था है। तो जब ईश्वरीय संस्था आ जाती है तो ईश्वरीय संस्था की बात कौन करता है? आदर्शवादी ही करते हैं। आप सभी को पता है नैतिकता की बात भी आदर्शवादी ही करते हैं। प्रत्येक कार्य इनका नैतिकता पे आधारित होता है, आदर्शवाद का मूल है। अगला प्रश्न आपको दिया है, सेवाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को यह अर्थ प्रदान किया कि जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? प्लेटो, अरस्तु, रोमन न्यायविद या मैकियावेली। चारों में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करिए। 15 सेकंड का समय लीजिए। चलें, तो आधुनिक राज्य के स्वरूप को परिभाषित करने का कार्य मैकियावेली ने जो है किया था। आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रवृत्ति का है। यह किसका विचार है आपके वेलफेयर स्टेट के संदर्भ में? उत्तर आप लोग तेजी से करने का प्रयास करेंगे।
कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रवृत्ति का है? कौन मानता है भैया? चलें तो कल्याणकारी राज्य को विभाजनकारी और पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का बताया था आपके पेटमैन महोदय ने। जो लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही होगा। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। पेटमैन का स्टेटमेंट है कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रवृत्ति का है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मैक्स वेबर, लिंडसे, लासवेल और लिपसेट में से किसी एक को चुनना है आप लोगों को। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे, 15 सेकंड का समय आपके पास रहेगा। चलें तेजी से उत्तर करेंगे, समय आप लोगों का समाप्त हो चुका है। जो लोग इसमें एसएम लिपसेट की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लिपसेट महोदय ने पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक जो है वो लिखी है। आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य विचारधारा की ओर आकर्षित किया है? पुलिस राज्य की अवधारणा से जो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की तरफ ध्यान कौन लेके आया था? मार्क्स, बेंथम, मील और लास्की में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करिए। चलें चलें तो जो लोग इसमें लास्की महोदय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी की के प्रारंभ तक जो है दोस्तों पुलिस राज्य की अवधारणा थी जो है वो दुनिया में प्रचलित थी, जिसमें विश्व में शांति व्यवस्था या राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है दोस्तों पुलिस कार्य कर रही थी। उसके बाद से जो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो है वो लास्की महोदय ने दुनिया में फैलाने का प्रयास किया। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि या अन्य समुदायों की अपेक्षा आकार में बड़ा है, इसके पास दंडाकारी शक्ति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य है, या एक प्राकृतिक समुदाय है। चारों में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है, क्यों? तो आप सभी को पता है दोस्तों राज्य की श्रेष्ठता की बात किससे जोड़ी जाती है? राज्य की संप्रभुता से। और संप्रभु के पास जो है वो दंड देने की शक्ति है। यदि राज्य के नियमों का आप पालन नहीं कर रहे हैं, राज्य के अनुरूप आप जो है वो अपनी क्रियाविधि को संचालित नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए राज्य आपको दंड दे सकता है, क्योंकि राज्य के पास जो है वो शक्ति किसकी है? संप्रभु की। राज्य ही संप्रभु है, आप सभी को पता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? लेनिन, स्टालिन, ग्राम्सी और माओ में से किसी एक को चुन लीजिए। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के लिए उत्तर कर दीजिए। चलेंगे, चलें तो जो लोग इसमें ग्राम्सी महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? ग्राम्सी महोदय के द्वारा। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको दिया है, जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं, वे हैं औपनिवेशिक सत्ता, गैरिसन राज्य, डोमिनियन राज्य या अधिकार राज्य। चारों में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करिए। नमस्कार प्रमोद जी। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे।
चलें तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोग इसे जो है अधिकार राज्य के रूप में जानते हैं। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। आप इसमें डी विकल्प के साथ जाइएगा। इसमें क्या कहा गया है, अपने पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए। डोमिनियन स्टेट की या औपनिवेशिक राज्य की, औपनिवेशिक सत्ता की जितने सारे लोग बात कर रहे हैं, इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है भारत, लेकिन क्या इंग्लैंड के जो है वो पड़ोस में भारत स्थित है? यहाँ सिर्फ पड़ोसी राज्यों की बात की जा रही है। तो जब पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाए बिना उनके ऊपर आप अपना अधिकार रखते हैं, उन पे अपना कंट्रोल रखते हैं, तो ऐसे राज्यों को अधिकृत राज्य या अधिकार राज्य कहा जाता है। जैसे भारत जो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दृष्टिकोण से करता है। तो आप लोग इसमें अधिकार राज्य के साथ जाइएगा। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा डी विकल्प के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? रजनी कोठारी, पार्थ चटर्जी, लॉयड एंड सुसेन रुडोल्फ, माइनर विनर। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। जी, आदेशात्मक व्यवस्था और मांगजन्य व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल भारतीय राजनीति को बताया था आपके लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने। जो लोग इसमें से सी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? राज्य राजनीति का अध्ययन आपसे पूछा है, सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? इकबाल नारायण ने, पाल आर ब्रास ने, स्टैनले कोचनक ने या माइनोर विनर ने। चारों में से एक को चुनिएगा। भारत के संदर्भ में पूछा गया है। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया है? चलें तो जो लोग जो है माइनर विनर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य राजनीति का अध्ययन भारत में शुरुआत करने वाले विचारकों में से जो है वो आपके माइनर विनर का नाम सबसे प्रमुख रूप से देखा जाता है। उत्तर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, यह किसने कहा है, राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? डेविड स्टर्न, जी.ए. आलमंड, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। चलें उत्तर तेजी से करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। राज्य मानवीय गतिविधि है, ठीक है, जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार की बात की गई है। क्योंकि संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए संप्रभुता सिर्फ राज्य में होती है। तो जो है दोस्तों, राज्य पे एकाधिकार किसका होगा? अपने वैध बल के उपयोग का राज्य के पास ही होगा। तो आप लोग इस प्रश्न में यदि डी विकल्प के साथ जा रहे हैं, मैक्स वेबर के साथ, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्स वेबर महोदय इसका जो है वो प्रयोग करते हैं इन शब्दों का। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है? लास्की, लिंडसे, हेगल और दांते में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। राज्य समाजों का समाज है। चलिए, सबका उत्तर जो है बी विकल्प के लिए, लिंडसे के लिए आ रहा है। तो एक बार तेजी से कमेंट करके बताइए लास्की महोदय क्या कहते हैं इस संदर्भ में। लास्की महोदय का स्टेटमेंट इस संदर्भ में क्या है? सभी लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। राज्य समाजों का समाज है, लिंडसे का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन लास्की का स्टेटमेंट क्या है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे।
चलें तो ध्यान रखिएगा, इच्छा हो आप लोगों की तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जब लिंडसे की बात आती है तो यह समाजों के समाज की बात करते हैं, यानी यह समाज शब्द का रिपीटिशन करते हैं, समाज शब्द का प्रयोग करते हैं। जब लास्की महोदय की बात आती है तो यह समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं। लास्की महोदय राज्य को समुदायों का समुदाय कहते हैं और लिंडसे महोदय समाजों का समाज कहते हैं। दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो एक व्यक्ति जो है वो समाजों का समाज कह रहा है और एक समुदायों का समुदाय कह रहा है। तो आप लोग शब्दों पे जरूर ध्यान देंगे। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, प्लेटो। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, अरस्तु। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, हीगल। राज्य शक्ति है, ट्रिट्स के चारों में से एक को उत्तर करिए। चलेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया है। चलें, संघ की बात जो है फिजिस महोदय करते हैं। राज्य के को संघ के रूप में, या जो है दोस्तों राज्य समाज के संघों का एक संघ है, फिजिस महोदय का स्टेटमेंट है। तो जब संघ की बात आ जाए तो फिजिस के साथ जाइएगा। चलिए भैया, राज्य आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा है। सभी लोगों का उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, आपके हीगल का स्टेटमेंट है। राज्य शक्ति है, ट्रिट्स के महोदय कहते हैं। और जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु महोदय का मानना है कि राज्य परिवार और समुदायों का क्या है, समुदाय है। राज्य ग्राम और परिवार और ग्राम का जो है वो दोस्तों समुदाय है। राज्य के रूप में राज्य को परिभाषित करते हुए आपके अरस्तु महोदय का कथन है कि राज्य जो है वो परिवार और ग्रामों का जो है वो संघ है, या राज्य जो है ग्राम और परिवार से मिलके बनता है। तो उत्तर आपका इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चले। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। थॉमस एक्विनास, मील, लॉक और ग्रीन में से किसी एक को चुनिए। उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना राज्य का कार्य। चलिए, तो सभी लोगों ने ग्रीन महोदय को पढ़ा होगा। जितने लोग जो है इसमें ग्रीन की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। वुड्रो विल्सन, हेराल्ड लास्की, वेजहार्ट या लॉर्ड ब्राइस में से किसी एक को चुन लीजिए। चलें, तो जो लोग इसमें वुड्रो विल्सन की बात कर रहे हैं, एक निश्चित क्षेत्र और विधि के लिए संगठित जनता, तो जब जनता शब्द का प्रयोग कर दिया जाए कि संगठित जनता है राज्य, किसके लिए, विधि के लिए, एक निश्चित क्षेत्र में, तो यह स्टेटमेंट आपके वुड्रो विल्सन का हो जाता है। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट है, कई बार बता चुका हूं आप सारे लोगों को। फिलहाल इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, नीचे दिए गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। राज्य को कौन कौन जो है इसमें से शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। मैकियावेली, ग्रीन, नीत्शे और कैटलिन
में जो है जो जो आपको लगता हो कि जो लोग राज्य को शक्ति के रूप में मानते हैं उनका चुनाव कर लीजिए। चले, चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो राज्य को किसके रूप में, शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके द्वारा भैया, मैकियावेली के द्वारा भी इसी की बात की जाती है, नीत्शे के द्वारा भी इसकी बात की जाती है और कैटलिन के द्वारा भी जो है दोस्तों इनकी बात की जाती है। जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन जो है दोस्तों आपको एक जो है उदार आदर्शवादी विचारक के रूप में दिखते हैं। तो ये जो है दोस्तों शक्ति की बात ही नहीं करेंगे। जब उदार आदर्शवादी विचारक हैं तो शक्ति का क्या स्थान। सीधे आप लोग जो है मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन का चुनाव कर लीजिए। 1, 3 और 4 जिस विकल्प में दिया है, डी विकल्प में उत्तर आप सभी का जो होगा डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा प्रश्न को। समाजवादियों के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, आपको चुनना है इसमें से भैया। समाजवादी कौन कौन से कार्य राज्य के का मानते हैं। शक्ति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन, धर्म का संवर्धन, शिक्षा का विकास। चले, चलिए भैया, तो शांति व्यवस्था को बनाए रखना समाजवादियों के अनुसार जो है दोस्तों शांति व्यवस्था, यदि शांति व्यवस्था नहीं होगी तो आप जो है आर्थिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाएंगे। आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं होंगी तो राज्य में आर्थिक समानता आ ही नहीं सकती है। इसलिए शांति व्यवस्था को बनाए रखना भी है। उत्पादन के साधनों का जो है वो राज्य के पास नियंत्रण होना चाहिए उत्पादन के साधनों पे। साथ ही जो है दोस्तों यानी राज्य ही उसका प्रबंधन करता है उत्पादन के साधनों का। जो है वो धर्म का संवर्धन की बात आती है तो जो है दोस्तों कोई भी समाजवादी राज्य किसी भी धर्म के संवर्धन की बात नहीं करता है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही हम बात करेंगे तो ये आपका जो होगा इसमें से निकालना पड़ जाएगा। भारत जो है किसी भी धर्म के संवर्धन के लिए कार्य नहीं करेगा, आप सभी को पता है, भारतीय संविधान में पढ़ा होगा। शिक्षा का विकास करना जो है बिल्कुल बिना शिक्षा के जो है वो समानता, किसी भी तरीके की समानता को बिना शिक्षा के अभाव में जो है दोस्तों किसी भी तरीके की समानता को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 कार्य जो आपके हैं 1, 3 और 4 ये समाजवादियों के अनुसार बिल्कुल जो है वो सुमेलित होते हैं या सही मेल खाते हैं। तो आप जो है डी विकल्प के साथ जाइए, आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है। कौन राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है, अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी या साम्यवादी। जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही साथ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। तो किसी भी धर्म के संवर्धन की का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए भैया, अराजकतावादी राज्य रूपी किसी संस्था को मानते ही नहीं है। व्यक्तिवादी जो है वो व्यक्ति को प्रमुखता देते हैं, राज्य को दूसरा स्थान देते हैं। वहीं साम्यवादी भी जो है दोस्तों राज्य के अंत की बात करते हैं, जबकि आदर्शवादी जो है दोस्तों राज्य को की प्रशंसा सर्वाधिक मात्रा में करते हैं, राज्य को स्वीकार करते हैं। उत्तर सी विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें कांट और हीगल को जिन्होंने पढ़ा होगा वो आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडाधिकार शक्ति का एकाधिकार है। दंडाधिकारी शक्ति का एकाधिकार, दंडाकारी शक्ति का एकाधिकार राज्य के पास है, कौन कहता है। वेबर, स्टेन, लास्की और लासवेल में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, बहुत ही बढ़िया।
तो जो लोग इसमें लास्की महोदय का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे दंडाधिकारी शक्ति के एकाधिकार की बात करता है, तो दोस्तों आप लोग इसमें लास्की महोदय का सी विकल्प का चुनाव कर लीजिएगा। जितने सारे लोग सी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों कि आपके लास्की महोदय भी जो है वो राज्य को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। राज्य को के पास संप्रभुता का अधिकार है, तो जो संप्रभु होगा उसी के पास दंड की जो है वो दंड का एकाधिकार देखने को मिलेगा। तो आप लास्की के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। इधर उधर जो विकल्प आपको दिया है उसी के अनुसार सोचिए बस। चलिए अगला प्रश्न, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? आपको सामाजिक समझौता और संप्रभु राज्य की अवधारणा को कौन जो है एक साथ मिलाते हुए दिखता है? मार्क्स, हॉब्स, लॉक या उपयुक्त में से कोई नहीं, चारों में से किसी एक को चुन लीजिए। चलेंगे चलें, तो आप सभी को पता है दोस्तों, हॉब्स के सामाजिक समझौते के माध्यम से एक संप्रभु संपन्न जो है लेवियाथन का जन्म हुआ है। आप सभी को पता है। आपकी इनकी प्रमुख रचना जो है वो लेवियाथन है, सब लोगों को पता है। तो जो है दोस्तों सामाजिक समझौते के माध्यम से संप्रभु राज्य की कल्पना जो है किसने की थी, या की बात किसने की थी? आपके हॉब्स महोदय ने की है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और विलोबी में से किसी एक को चुन लीजिए। कौन है जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? आप सभी ने राज्य के 4 आवश्यक तत्वों को पढ़े होंगे। चलेंगे, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ये 4 जो है वो राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन इसमें से कौन ऐसा विचारक है, चलिए इनके अलावा भी कोई है जो इस बात को मानता है? चलें, जो लोग इसमें विलोबी की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ में जो है दोस्तों आपके सीले महोदय, सीले हो गए, आपके युगवी हो गए, आपके जो है दोस्तों विलोबी की बात तो दी हुई है, और जो है लिमोन हो गए, लिमोन। तो ये जो है दोस्तों आपके प्रमुख विचारक हैं, विलोबी, सीले, ड्यूबी और लिमोन, जो है भूमि को राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मानते हैं, राज्य का अंग नहीं मानते हैं। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य नहीं है आपको बताना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, संयुक्त राष्ट्र, बांग्लादेश, चारों में से एक को चुनिए। चलें, कौन इसमें से राज्य नहीं है? चलें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक संप्रभु संस्था नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक संप्रभु देश है या संप्रभु राज्य है। रूस भी एक संप्रभु राज्य है, बांग्लादेश भी एक संप्रभु राज्य है। यह इसे जो है राज्य बस इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें संप्रभुता का जो है अभाव है। यदि संप्रभुता होती तो इसके निर्णयों को जो है वो स्वीकार करना सबकी बाध्यता होती, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सभी निर्णयों को जो है वो स्वीकार करने का अधिकतम प्रयास किया जाता है। इसके निर्णय जो है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। बाध्यकारी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें जो है वो संप्रभुता का निवास नहीं है। तो आप सी विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फांसीवाद का, उदारवाद और समाजवाद का। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। किसका मिश्रण है आपका कल्याणकारी राज्य? चलें, तो बच्चों वाला प्रश्न है, उदारवाद और समाजवाद का जो है मिश्रण आपको वेलफेयर स्टेट में या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में देखने को मिलता है। उत्तर आपका इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? आपको लॉक, मैकाइवर, सीले और गार्नर में से किसी एक का चुनाव करना है। तेजी से उत्तर करके अपना चुनाव करके अपना उत्तर कर दीजिए।
अनुपमा कुमारी जी कह रही हैं कि सर अच्छे से गूगल करके देख लीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर मैक्स वेबर होगा जिसमें आपने लास्ट की बताया। अनुपमा जी किसी किताब को खोलिएगा, उस किताब में यदि आपको मिलेगा तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 7007701847। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। बाकी एक बार मैं स्वयं चेक भी कर लूँगा, यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आप किताब में से गूगल को हर समय जो है वो इतना सही मान लेना उपयुक्त तो नहीं है। चलिए, तो आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए भैया। चलिए, तो जो लोग इसमें मैकाइवर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प के साथ जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। आप लोग उत्तर करेंगे हीगल, वेबर, ब्लंटसली और हर्मन फाइनर में से किसी एक को चुन लीजिए। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों, चलें उत्तर तेजी से करिए। आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। ब्लंट सली का स्टेटमेंट है। जो लोग इसमें ब्लंट सली के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे, चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण स्वयं निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। चलें, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। गेटेल, रूसो, डायसी और ऑस्टिन में से किसी एक को चुनना है। चलें, तो राज्य के संसाधनों से संगठित जो है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। डायसी का स्टेटमेंट है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। जो लोग सी विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सी विकल्प के साथ ही जाएं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है प्रश्न, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। हीगल, बोसांके, कांट और ग्रीन में से किसी एक को चुन लीजिए और उत्तर करिए। चलें, यदि आप लोगों को किसी भी प्रश्न के उत्तर पे यदि डाउट है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, तो उस प्रश्न को किसी ऑथेंटिक किताब से जो है उस स्टेटमेंट को ढूंढने का प्रयास करिएगा आप लोग, और ढूंढ के मुझे भी बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्वज्ञानी हूं या जो मैं बता रहा हूं वही प्रत्येक परिस्थिति में सही होगा। आप लोग किताब में ढूंढिएगा, मुझे बताइएगा। सबके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए भैया, तो जो लोग इसमें ग्रीन महोदय की बात कर रहे होंगे, बाधाओं को बाधित करने की बात कौन करता है? ग्रीन महोदय करते हैं। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य न माध्यम है न उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, एक माध्यम है, एक अवयव है। क्या है चारों में से?
किसी एक को चुनिए, उत्तर तेजी से करिए। चलें, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य चलें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्य जो है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जो राज्य है एक माध्यम है किसका? जनता की सेवा का। जनता की सेवा का माध्यम है। जो लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, तो फिलहाल के लिए जो है दोस्तों